से डीओ एजुकेशन के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। मुजफ्फरगढ़ में तैनात डीओ एजुकेशन मिसेस खालिदा महबूब का तबादला सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुजफ्फरगढ़ से दायरादीन पनाह कर दिया था। अदालत ने उनके तबादले के ऑर्डर मंसूख कर दिए। गुज़िश्ता रोज अदालत के हुक्म पर डीओ एजुकेशन खालिदा महबूब ने चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी एजुकेशन ने आजम काशिफ को डीओ एजुकेशन तैनात कर दिया, जिस पर मकामी एमएनए जमशेद दस्ती ने अपने मुसल्लह साथियों के साथ अदालत के हुक्म की परवाह न करते हुए दफ्तर पर कब्जा कर लिया और डीओ एजुकेशन खालिदा महबूब को दफ्तर से बाहर निकाल दिया। मुजफ्फरगढ़ में डीओ एजुकेशन के दफ्तर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए जमशेद दस्ती के कब्जे के हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरजाना राजा से। जी फरजाना राजा साहिबा, ये बताएगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अमूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए जमशेद दस्ती पार्टी बनकर किरदार अदा करें, आप इस पर क्या कहेंगी? ये सबसे पहला है कि मैंने भी न्यूज में ही देखा है, इसमें असल हकाइक क्या है और वजूहात क्या है वो मुझे नहीं पता। जहां तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है, अभी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने चारों सूबाई चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के जो मीटिंग की है चीनी के बहरान को हल करने के लिए, उसमें भी सबसे बड़ा इशू यही उठाया गया था कि अदालतें जो हुक्म दें या अदालतें जो फैसले करें उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। तो मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन जब जमशेद दस्ती साहब का जो मैंने बयान देखा है वो तो ये कह रहे हैं कि वो इलाके के कुछ मसले मसाइल हल कराने के लिए वहां पर आए थे और शायद कोई गलतफहमी ऐसी हो गई हो। इसमें मेरे ख्याल में अंदर जाके पहले हालात को देखना होगा और समझना होगा कि वहां किसकी क्या गलती और कसूर है। देखिए, अभी इस तरह से अगर हम फौरन से किसी नतीजा को अखज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये किसी के साथ भी ज्यादती हो सकती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अभी कितने दिनों से देखिए कि एक स्कैंडल्स आ रहे हैं कि नून लीग के पार्टी के एक एमएनए ने स्कूल पर कब्जा कर लिया और वहां पर तशद्दुद किया। दूसरी जगहों पर एमपीएस का आ रहा है कि उन्होंने ये किया, लेकिन पार्टी पूरी तरह से इंक्वायरी करती है और फिर पता चलता है कि असल में हालात क्या हैं और फिर उसी के मुताबिक फैसला किया जाता है। तो बजाय इसके कि आज अभी ये वाकया हुआ और फौरन से हम किसी नतीजे पर पहुंचे, हमें चाहिए कि हम पहले हालात। आपने कहा कि गलतफहमी का नतीजा हो सकता है, लेकिन एक दूसरे पर नाज़ेबा कलमात अदा करना किसी गलतफहमी का नतीजा तो नहीं सामने आप देखने में मिल सकता। अगर आप सही कह रही हैं, अगर आप समझती हैं कि मीडिया ने वो नाज़ेबा कलमात एक दूसरे पर कोई जो है वो रिकॉर्ड किए हैं और उनके सामने ये सारी बातें हुई हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उनके सामने नहीं हुई और दो पार्टियों का अपना अपना मौकफ है तो उस मौकफ की जांच पड़ताल करना पहले बहुत जरूरी होगा। और इसी चीज की हमारे मुल्क में जरूरत है, क्योंकि हम जल्दबाजी में बहुत सी चीजें दूसरों के साथ मनसूख कर देते हैं, बजाय इसके कि हम तफसीलात में जाके पहले उसकी इंक्वायरी करके फिर उसके बाद इस चीज को मसले-आम पर लाएं। लेकिन यकीनन अगर कहीं कोई ज्यादती वाली बात है तो उस ज्यादती का अजाला होना भी चाहिए और किसी को हक नहीं है किसी दूसरे के साथ ज्यादती करने का। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जांच पड़ताल करने के बाद ही, तहकीक करने के बाद ही ये बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए जमशेद दस्ती के खातून से नाज़ेबा गुफ्तगू को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देखेगी? देखिए, जहां अगर कोई ऐसी गुफ्तगू हुई है जो कि अभी तक मीडिया पर तो आमने सामने नहीं दिखाई गई, सिर्फ बयान दिया गया है कि ऐसा हुआ है। अब ये तो खुदा बेहतर जानता है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हम खवातीन की इज्जत और उसकी तकरीम और उसके लिए आप देखें कि हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें खवातीन का मेयार जिंदगी न सिर्फ बुलंद करना बल्कि उनकी इज्जत और वकार में भी इजाफा करना हमारा अवलीन मकसद है। और यकीनन इस तरह की जो बेसब्री और इस तरह की जो सियासत है या बातचीत है उसकी तो हमने हमेशा से उसको इंडोर्स नहीं किया है। हम तो हमेशा से ये चाहते हैं कि हर चीज इफ़ाम और तकरीम के साथ बातचीत, इज्जत और तकरीम के साथ होनी चाहिए। किसी खातून की इज्जत जो है वो हमारे लिए ज्यादा, चाहे वो खातून कोई भी है, चाहे वो सरकारी मुलाजम है या एक आम खातून है जो हारी है, जो बेचारी जमीन पर काम कर रही है, हमारे लिए सबकी इज्जत जो है वो वैसे ही बराबर है जैसे कि किसी बड़ी अफसर की इज्जत होगी। तो हम तो इस लेवल पर, इस सतह पर खवातीन के लिए सोच रहे हैं और अगर कोई ऐसी बात हुई है यकीनन उसकी तहकीक के बाद ही इसके ऊपर कोई ना कोई पार्टी अपना लाएमल इख्तियार करेगी। तो फरजाना साहिबा, ये बताइएगा कि अभी हमने देखा स्क्रीन पे कि जो मिसेस खालिदा महबूब हैं बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही गालियां दी जा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? अभी जो आपने मुझसे सवाल किया है उस पर आपने कहा कि वो खातून बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं और गालियां दी जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या दिखाया है, क्योंकि मैं सुबह से मीटिंग्स में हूँ, मैंने टीवी चैनल के ऊपर ये सारे क्लिप्स नहीं देखे हैं कि किसने किसको क्या कहा है। लेकिन अभी आपने जो कहा कि वो खातून ये कह रही हैं, तो मेरे ख्याल में खातून हूँ या मर्द हूँ, शाइस्तगी और शाइस्ता जुबान इस्तेमाल करना सबका फर्ज है।
लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसको अगर कहीं पर उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई है तो मेरे ख्याल में इस तरह के इश्यूज ना बनाए जाएं, इनको इस तरह से उछाला ना जाए, बल्कि इनको फार्मो तफहीम के जरिए हल कर लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया फरजाना राजा साहिबा आपका। न्यू एजुकेशन और MNA के दरमियान तल्ख कलामी हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। ये भाई के कत्ल उनका ये कहना था, मेरी बात सुनो ना, भाई के कत्ल में मुलव्वस इसका किरदार देखें, जो अल्लाह और जो अल्लाह रसूल की बात कर रही है। जमशेद दस्ती एक वर्कर आदमी है, जमशेद दस्ती के साथ पूरा मुजफ्फरगढ़ है, नवाबों, सरदारों और क्रिमिनल जैसी औरत बेटी ऐसे लोगों के खिलाफ जिहाद किया जो वजीर आला का कह रही है। इसने मियां साहब को गाली, वजीर आला को गालियां दी, आज मेरी मौजूदगी में थी, और उसके बाद चीफ जैसे तो ये वहां पे बैठी है, और खतून हो के इसकी घटिया इसका ये किरदार है कि इसने अपने खामद से तलाक ली, तलाक में इसने जो कुछ कहा कि वो मेरे करता रहा, घर वाले के बारे में कहा, और उसके बाद मैं जूता उतार के है ना, एक हकीकत है। कम अज कम आप ये प्रोग्राम जो है ना जहेज करें, और औरत के ये चीजें जो है ना कम अज कम ये देख लें कि आप वहाँ क्या बैठे, वहाँ पे बैठे, कम अज कम आप वो काम करें, साथियों। पूछे, मैं ये कह रही हूँ, पूछे ये मेरी जातियात के बारे में कैसे जानता है, ये मेरी जातियात के बारे में कैसे जानता है, पूरे जिले का इतने सिस्टम जो हमारा बना बात कर रहा है के बारे में आपने, मैं तो आपकी आदत के लिए यहाँ पे आऊँ, और अलहमदुलिल्लाह मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात है कि आप हमारे मोहसिन हो, आप सहाबी हैं, आपने क्रिमिनल औरत के साथ हमने हमें गिरा दिया, एक घटी और टैक्सी औरत के सामने हमें गिरा दिया। आप तो साइड हो जाओ। हेलो, आगे कर रहे हैं, इतना जिसकी BA की डिग्री भी चली है, वो आगे ऑफिस में बकवास कर रहे हैं, और आप लोग सुन रहे हैं। ये अच्छी गवर्नमेंट है जिसको तमीज नहीं है, पास कर रहा है, जो गलियों में फेंकता है, जो क्रिमिनल है, लोगों से पैसे वसूल करता है, वो MNA है। नहीं, वजीर आला इंतहाई नेक और ऑनेस्ट शख्स है, उन्होंने पहले भी मुझे सपोर्ट किया था 98-99 में, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड ये सारी चीजें मौजूद है। मैं अब भी उनसे मिलूंगी और इन ऐसे में मैं जरूर उन्हें इन्फॉर्म करूंगी कि ऐसा निकाले अगर आपने मुल्क को बचाना है। अब तक के लिए इतना ही। हर खबर पर नजर रखने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा।